अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है। इसमें आज हम बात करेंगे अल मीज़ान म्यूचुअल फंड की। पहले हमने मीज़ान इन इस्लामिक फंड की बात की थी। आज हम बात करेंगे अल मीज़ान म्यूचुअल फंड के बारे में। याद रहे, हर फंड का अपना मकसद है, हर फंड में इन्वेस्टमेंट का अपना तरीका है। तरीका तो सेम है, लेकिन हर फंड का जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होती है। आप उसको अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अलमीजान म्यूचुअल फंड हाई रिस्क फंड है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हाई प्रॉफिट हाई लॉस फंड है। इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव इज टू ऑप्टिमाइज टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न, बोथ कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि नॉर्मली इंडेक्स फंड का होता है। ये भी आपका इंडेक्स फंड आप इसको कह सकते हैं। फंड टाइप ओपन एंड है, ओपन एंड फंड है। इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड से मुराद ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हाई रिस्क फंड है, 1995 में लॉन्च हुआ था। इसका जो बेंचमार्क है KMI 30 है, मतलब मीजान इंडेक्स 30 को ये फॉलो करता है और इसके मुताबिक ही चलता है। PSX में लिस्टेड है और उसके अलावा इसकी AMC रेटिंग AM1 है, जो कि एवरेज है। और PACRA से इसकी रेटिंग है फ्रंट एंड लोड 2% है, मतलब आप इसमें अगर 1000 रुपए लगाएंगे तो 20 रुपए फ्रंट एंड लोड कटौती होगी, डिडक्शन होगी। और बैक एंड लोड जो है वो कंटिजेंट लोड है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ये कट होगा। इसका बैक एंड लोड कंटिजेंट है। कंटिजेंट का मतलब है जितनी देर तक आप रखेंगे उतनी कम डिडक्शन होगी जब आप इसको रिडीम करेंगे। तो ये बेसिकली इसका मकसद जो है, इसका जो पर्पज है वो ये कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करें। इसकी मैनेजमेंट फीस 2% है। हम इसकी एक्चुअल एक्सपेंस रेशियो देखते हैं जो कि 4% है। 4% का मतलब ये है कि तकरीबन एक साल के अंदर आपने अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया है, इसके अंदर 1 लाख रखा हुआ है, तो 4% तक इसके अंदर कटौती होगी, इंक्लूडिंग फ्रंट एंड बैक एंड मैनेजमेंट फीस एवरीथिंग। इट विल बी 4%, मतलब कि 1 लाख के ऊपर 4000 की जो है डिडक्शन होगी। अब इसके हम एसेट एलोकेशन देख लेते हैं। इक्विटी इसकी 96% है और कैश के अंदर 2.77% है। कैश का मतलब है कि अगर किसी ने रिडीम कराना हो तो उसके अंदर इस तरीके से कैश यूज होगा। अदर रिसीवेबल 0.47% है, मतलब इसकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के अंदर है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी 6.32 है, जो कि एक बहुत अच्छी नहीं है। उसके अलावा इसके जो ईयरली रिटर्न है, देखिए 0.28% जो है लॉस में रही है 2023 में। 2022 में 10.91% रही है। ये बात जहन में रखिए, इंडेक्स फंड हमेशा जो एक्चुअल इंडेक्स है उससे कम परफॉर्म करता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इसके अंदर मैनेजमेंट फीस या टोटल एक्सपेंस रेशो ऐड हो रही होती है, जिसकी वजह से इसमें जो है रिटर्न कम होता है एज कम्पेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो इसने इस वक्त जो माड़ी पेट्रोलियम के अंदर 15% है, ऑयल एंड गैस के अंदर 9% है, OGDC जिसे कहते हैं, मीजान बैंक के अंदर 9% है, मतलब इसने अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे है तो इसलिए जो है इसके परफॉर्मेंस भी नीचे है। इससे एक चीज आप और भी देख सकते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आप इन स्टॉक्स के ऊपर जो है आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड मैनेजर होते हैं कोई अच्छा खराब स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये इसकी डिटेल है। AMMF जो है इसका किस तरीके से चल रहा है, ये इसकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है जो कि इस टाइम 5.3 बिलियन रुपीस के ऊपर चल रही है। और इसके नेट एसेट जुलाई 23 में 3.6 मिलियन थे, 3.6 बिलियन थे, अगस्त में 3.2। और इस तरीके से इसके अंदर से लोग निकल रहे हैं। वजह ये है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट डाउन जा रही थी, तो इसलिए इसके रिटर्न इतने अच्छे नहीं है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा ओवरव्यू आज की वीडियो अल मीज़ान म्यूचुअल फंड का। अगर आपको किसी और फंड के ऊपर वीडियो स्पेसिफिकली बनवानी है या कंपैरिजन करवाना है तो काइंडली कमेंट में लिखिए। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।